समंदर का मोती, ताकत और तवाजुन का सबक। एक छोटे साहली गांव में एक नौजवान मछेरे का नाम अमीर था। वो अपने हुनर के लिए जाना जाता था और गांव में कोई भी इसकी तरह समंदर से मछलियां नहीं पकड़ पाता था। इसकी कामयाबी के बावजूद अमीर हमेशा किसी और चीज की ख्वाहिश करता था। वो समंदर के इस पार की दुनिया को दरियाफ्त करना चाहता था और उन पुरस्कार चीजों को जानना चाहता था जो समंदर के पीछे छुपी थी। एक शाम जब वो चट्टानों के करीब मछली पकड़ रहा था, अमीर ने कुछ अजीब देखा। पानी की सतह के नीचे एक चमकती हुई रोशनी नजर आई। तजस्सुस ने इसे बेचैन कर दिया और उसने अपनी कुश्ती को रोशनी की तरफ मोड़ लिया। जैसे ही वो करीब पहुंचा, इसने एक गैर मामूली चीज देखी, एक संदूक जो सीपों से ढका हुआ था और रेत में आधा दफन था। इससे रोशनी निकल रही थी और ये इसे अपने तरफ बुलाता था। अमीर ने फैसला किया कि वो पानी में गौता लगाकर संदूक को निकालेगा। संदूक भारी था, मगर अपनी सारी ताकत के साथ इसने इसे अपनी कुश्ती पर खींच लिया। जब इसने संदूक खोला तो इसके अंदर एक अजीब व गरीब चमकता हुआ मोती था। जैसे ही इसने इसे छुआ, एक आवाज इसके दिमाग में गूंजी, जो शख्स समंदर का मोती पकड़ेगा वो समंदर को हुक्म देने की ताकत रखेगा, मगर खबरदार, इसकी ताकत का एक कीमत भी है। अमीर हैरान रह गया। इसने ऐसी मोतियों के बारे में कहानियां सुनी थी, मगर कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कोई मोती इसके हाथ में आएगा। इसे फौरन इसकी ताकत आजमाने की ख्वाहिश हुई। इसने बेसोचे समझे मोती को सर के ऊपर बुलंद किया और कहा, ये अजीम समंदर मुझे तूफान ले आ। लहरें इसकी कुश्ती से टकरा रही थीं, मगर अमीर ने मोती को हाथ में थामे हुए महसूस किया कि इस पर एक गैर मामूली काबू है। इसने तूफान को राख जाने का हुक्म दिया और समंदर ने इसकी बात मानी। ये ताकत हकीकत में थी, लेकिन जब वो साहिल की तरफ वापस जा रहा था, अमीर ने महसूस किया कि ऐसी ताकत का क्या कीमत है। समंदर जो पहले बेशुमार जानदारों से भरा हुआ था, अब सुनसान लग रहा था। वो मछलियां जो उसकी रोजी का जरिया थीं, कहीं नजर नहीं आ रही थी। इसने समझा कि मोती की ताकत ने इसका तवाजुन तोड़ दिया था। अमीर ने मोती को समंदर में वापस फेंक दिया, उम्मीद की कि तवाजुन बहाल हो जाएगा। जैसे ही इसने इसे गहराइयों में गर्क किया, पानियों में फिर से जिंदगी आ गई और समंदरी जानदार वापस आना शुरू हो गए। इस दिन के बाद अमीर ने समंदर को काबू करने की कोशिश नहीं की। इसने ये समझा कि जिंदगी की खूबसूरती कुदरत का एहतराम करने में है, न कि इसे काबू करने में।